आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं शब्दों को, ढेर सारे वर्ड्स। तो शब्द सिर्फ आपको वो बताऊंगी जो रोज काम आते हैं, लगभग सारे सेंटेंसेस में यूज हो जाते हैं, और मतलब साथ में उच्चारण भी और इस्तेमाल तो जरूर से। क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं सनरीति इंग्लिश अकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि आगे के आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे और समय पर आकर के आप क्लासेस को अटेंड कर पाएं। सबसे पहला शब्द है, शुरुआत खुद से करते हैं, मैं। अगर वाक्य में यूज कर रहे हैं तो अंग्रेजी में आई का यूज करेंगे। मैं जब आई बोलूंगी तो आप उच्चारण को देखेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, मैं जिस तरीका बता रही हूं उससे क्या होगा कि आप जो है उच्चारण बहुत फटाफट से आप ग्रैब कर लोगे और बढ़िया से आप अंग्रेजी बोलते वक्त आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैं, जिसकी अंग्रेजी आई होती है। मैं एक छात्र हूं, आई एम अ स्टूडेंट। मैं एक छात्र हूं, आई एम अ स्टूडेंट। एक, इस्तेमाल करेंगे शब्द अ का। मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक। मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक। करो या करना, सिंपल शब्द है डू। डी ओ लिखते हैं पर पढ़ते हैं इसको डू है, ठीक है। इसीलिए मैं कह रही हूं, जब मैं बोल रही हूं ना उच्चारण, तब यहां पे देखो, क्योंकि डी ओ है। अगर आपने नहीं सुना, नहीं देखा, तो आप डो पढ़ोगे, विच इज रॉन्ग। इसको डू पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है कुछ करना या कुछ करने के लिए इंस्ट्रक्शन देना, है ना। तो इसे करो, डू इट। इसे करो, डू इट। वह, इस्तेमाल करते हैं शब्द ही का, लेकिन कब, जब बात किसी पुरुष की हो रही हो, यानी कि आपके किसी पुरुष मित्र की हो रही हो, लड़के दोस्त की हो रही हो, अंकल की हो रही हो, चाचा की हो रही हो, पापा की हो रही हो, आपकी खुद की हो रही हो, तो आप ही का इस्तेमाल करते हैं। तो इतना एग्जाम्पल्स काफी है आपको ये याद रखने के लिए कि ही शब्द का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पुरुष के लिए ही किया जाता है, ठीक है। वह रोहन है, कहेंगे ही इज रोहन। ही इज रोहन। है, इस्तेमाल करते हैं शब्द इज का। देखो उच्चारण दे रखा है, ज के नीचे जो ये छोटा सा बिंदु लगा हुआ है ना, इसका ही सारा खेल है। अगर ये नहीं लगा हुआ रहता तो इसको इज पढ़ते हैं, ये लगा हुआ है तो इसको इज पढ़ेंगे। थोड़ी सी नजाकत ज्यादा आ जाती है ये बिंदु लग जाने पे। तो ज श्रृंगार हो जाता है ना जेड का, मतलब ज का, तो ज बन जाता है ये। वह एक चिकित्सक है, ही इज अ डॉक्टर। ही इज अ डॉक्टर। अगर, इस्तेमाल करते हैं इफ का, और ये जो है हमेशा कंडीशंस लगाने के लिए यूज होता है। यानी कि कोई एक आप शर्त लगाने के लिए समझ लो, शर्त लगाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है कि अगर वो बुलाता है, इफ ही कॉल्स, मतलब अगर ये शर्त पूरी होगी तो ही आप वो काम करोगे। जैसे अगर मान लो आपको कहीं जाना है ना, और किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना है और उनसे ना लड़ाई हो रखी है, पर आप ये चाहते हो कि वो आपको बुलाए तो आप चले जाओगे, तो आप क्या कहोगे, अगर वह बुलाता है तो मैं जाऊंगा। इफ ही कॉल्स आई विल गो, राइट। तो यहां पे हमने इफ के साथ क्या लगाया, कंडीशन लगाया, शर्त लगाई कि ये शर्त पूरी होगी तो ही इसके बाद वाला काम पूरा होगा, है ना। फिर है यह, इस्तेमाल करते हैं शब्द इट का, IT, इट इसको पढ़ते हैं और ये नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कहते हैं ना कि ये मेरी कलम है, तो कलम जो है किसके बारे में बात कर रहे हैं, पहले ये बताओ। कलम के बारे में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं कि कलम मेरी है, राइट। तो कलम जो है वो क्या है, लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग, सजीव है या निर्जीव है, निर्जीव है ना। तो इट इज माई पेन, ही इज माई पेन, शी इज माई पेन, ये नहीं कहेंगे, ये गलत है। वो जिंदा लोगों के लिए यूज हो रहा है। इट जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है या न्यूट्रल जेंडर के लिए यूज होता है। मतलब न्यूट्रल जेंडर मतलब जिसका मेल फीमेल आप डिसाइड नहीं कर सके, ठीक है। तो इट इज माई पेन। यह है, अभी उसी इट के साथ अगर एस लगा दो, इट इज बन जाएगा। वही जुड़ेगा तो ये ऊपर वाले कॉमा के साथ ये इट्स बन जाएगा। देखो उच्चारण देखो ध्यान से, इट्स बन जाएगा, ठीक है। जिसका मतलब हो जाता है यह है। कैसे होता है देखो, इट का मतलब यह होता है और इज का मतलब है होता है। बन गया ना यह है। ये किसी करंट परिस्थिति या सिचुएशन के बारे में बात करता है। जैसे यह मेरी किताब है, इट्स माई बुक कह लो या कहो इट इज माई बुक। चॉइस इज योर्स, जो आपको ठीक लगे, जो याद रहे उसको इस्तेमाल करो। फिर है इसका, देखो ये भी इट्स है लेकिन इसके ऊपर कॉमा नहीं लगा हुआ है। लगा हुआ है कॉमा, नहीं लगा हुआ है ना।
तो ये वो और ये सेम है क्या? नहीं, बिल्कुल सेम नहीं है। ये इट्स है जो किसी चीज के इसका, इसकी, उस किसी चीज के बिलोंगिंग की बात करता है। ठीक है, जैसे इसका कवर ढूंढो, फाइंड इट्स कवर। तो इसका मान लो तुम मोबाइल का कवर ढूंढ रहे हो, तो कहते हैं कह रहे इसका कवर ढूंढो, तो जो मोबाइल है उसके बारे में बात हो रही है, वो लिविंग थिंग है नॉन लिविंग थिंग है? नॉन लिविंग थिंग है। और आप ये भी नहीं बोल रहे हो कि वो आप उसकी चीज के बारे में, मतलब मोबाइल का कवर जो है वो मोबाइल का कवर है ना, वो उस मोबाइल का है, तो उसकी चीज है ना। तो इसका, इसकी, ऐसे इसके पापा हैं, वो मेरे पापा हैं, है ना, वो इसका भाई है, ये जो इसका है ना, ये रिलेशनशिप बताता है। तो अगर किसी सामान के रिलेशनशिप की बात हो रही हो तो इट्स वर्ड का यूज होगा। तो फाइंड इट्स कवर। मेरा मेरी इस्तेमाल करते हैं शब्द माई का जब आप अपनी चीज के बारे में बताते हो कि मेरा कलम है, मेरा घर है, मेरी मम्मी है, मेरे पापा है, मेरा सामान है, मेरा बंगला है ना, ये मेरी किताब है, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। तो आप अपने आधिकारिक चीज को इन्फॉर्म कर रहे हो कि ये मेरा किताब है। ठीक है, या इस्तेमाल करते हैं और का जब दो चीजों के बीच में आपको चॉइस लेनी हो, किताब या कलम, बुक और पेन। का के की इस्तेमाल करते हैं शब्द ऑफ का जब ये किसी चीज के बारे में हम बात करते हैं, जैसे कि किसका कवर है? किताब का कवर है, तो कहेंगे कवर ऑफ बुक, कवर ऑफ बुक। इसीलिए इस्तेमाल करते हैं सो का जब आप रीजन देते हो कि इसीलिए वो ऐसा करता है, इसीलिए हम ऐसा बोलते हैं, है ना। इसीलिए काफी यूज होता है रेगुलर लाइफ में। सो वर्ड का यूज करें, इसीलिए मैंने बुलाया, सो आई कॉल्ड। अरे आज मेरा बर्थडे है, इसीलिए मैंने तुम लोगों को बुलाया, है ना। रीजन पहले दिया और कारण बाद में, मतलब कारण पहले बताया और जो रिजल्ट है वो बाद में बताया। ठीक है, तो सो आई कॉल्ड। फिर ऊपर इस्तेमाल करते हैं अप का, ये सीढ़ियों से ऊपर है, इट इज अपस्टेयर्स। हम लोग इस्तेमाल करते हैं वी का, हम लोग जाते हैं, वी गो। सब या सारी या सारे या समस्त, ऑल का इस्तेमाल करते हैं, सारी चीजें, ऑल थिंग्स। जब जो भी आपकी नजरों के सामने है उन सबको मिला करके आप बात करते हो तो ऑल का यूज करते हैं। हूं इस्तेमाल करते हैं एम का, मैं एक डॉक्टर हूं, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर। में इस्तेमाल करते हैं इन का, मैं लंदन में हूं, आई एम इन लंदन, आई एम इन लंदन। नहीं इस्तेमाल करते हैं नो का, मैंने कहा नहीं, आई सेड नो, आई सेड नो। जैसा इस्तेमाल करते हैं एज का, ठीक है, यहां पे ज लगेगा, ठीक है, वो वाला बिंदु वाला ज, एज। जैसा मैं कहता हूं करो, डू एज आई से, डू एज आई से। पर इस्तेमाल करते हैं ऑन का, मेज पर, ऑन द टेबल। पर एट का इस्तेमाल करते हैं, वह घर पर है, ही इज एट होम। तो आप सोचोगे पर का इस्तेमाल एट कर लिया, कभी ऑन कर लिया, ये तो अपनी मर्जी से बता रही है मैम। नहीं, एट आप पर की जगह पर तब यूज करोगे जब आप जगह लोकेशन की बात कर रहे हो। ऑन तब यूज करोगे जब आप किसी कोई दो सामान एक दूसरे के, मतलब एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में है तब। ठीक है, बस ये याद रखो ना कि लोकेशन की बात होगी, पर के जगह पर एट का यूज कर लेंगे, ऑन का नहीं। से या तक इस्तेमाल करेंगे टू, मुझसे बात करो, टॉक टू मी, सोमवार से शुक्रवार तक, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, एक इस्तेमाल करते हैं एन का, एक सेब, एन एप्पल। तो जब भी एन के बाद लगा हुआ जो शब्द है उसकी शुरुआत वॉवल से हो रही हो, यानी कि ए ई आई ओ यू से हो रही हो, या उसके साउंड से हो रही हो, तो उसके आगे एन लगता है। हो या होना, बी का इस्तेमाल करते हैं, ये हो सकता है, इट कैन बी। द्वारा इस्तेमाल करते हैं बाई का, मैं बस द्वारा आया, आई केम बाई बस। बाहर इस्तेमाल करते हैं शब्द आउट का, बाहर आओ, कम आउट। एक इस्तेमाल करते हैं शब्द वन का, एक पुस्तक, वन बुक। वह इस्तेमाल करते हैं शी का जब फीमेल की बात हो, यानी कि आपकी बहन की बात हो, आपकी मम्मी की बात हो, आपकी भाभी की बात हो, आपके किसी महिला मित्र की बात हो, आपकी स्कूल टीचर की बात हो जो कि फीमेल हैं, ठीक है, मौसी की बात हो, बुआ की बात हो। यानी इतना एग्जाम्पल्स काफी है, महिला के लिए ये शब्द इस्तेमाल होता है, इसको याद रखने के लिए। वह एक छात्रा है, शी इज अ स्टूडेंट, वह एक स्टूडेंट है, शी इज अ स्टूडेंट। फिर उसका या उसकी इस्तेमाल करते हैं हिज का, ठीक है, ज के नीचे यहाँ पे बिंदु लगेगा, फिर से हिज हो जाएगा ये, और ये उसकी किताब, हिज बुक। याद रखना हिज का इस्तेमाल भी मेल के लिए करते हैं।
फीमेल रहती तो हर का इस्तेमाल करते हैं। उसकी किताब, अगर ये लाइन आप किसी लड़की के लिए बोल रहे होते तो कहते हर बुक, मेल के लिए बोल रहे हैं तो हिज बुक। क्लियर? तो चलिए, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने सीखे शब्द, उनका मतलब, उनका उच्चारण और इस्तेमाल भी। क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताना। क्लास अच्छी लगी है, क्लास को लाइक और शेयर तो आप करते ही हो। सब्सक्राइब नहीं किया है तो संरीति इंग्लिश एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। ऐप है हमारी सेम नाम से संरीति इंग्लिश एकेडमी, उसमें 4 कोर्सेज आपको दिखती हैं, बेसिक से प्रो, स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश राइटिंग, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश रीडिंग और ये ई बुक्स। ये सब कुछ आपको हमारी ऐप संरीति इंग्लिश एकेडमी पर मिल जाएगी। ये गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगी आपको, वहां से डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिएगा इसको। साथ ही कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके हमसे संपर्क कर सकते हैं कि आपको कौन सी कोर्स में एडमिशन लेनी चाहिए। ई बुक्स हमारी इस वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, तो आप ई बुक्स को भी ले सकते हैं। ई बुक का मतलब होता है पीडीएफ वाली किताबें, तो इनको डाउनलोड आप जरूर करके रखा करें। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लें। इससे क्या होगा कि जो रोज की क्लास आती है यूट्यूब पर, आप ग्रुप में रहेंगे तो आपको सीधे आपके मोबाइल पर मिल जाया करेगी और आप आराम से अपने घर के कंफर्ट जोन में बिना इधर उधर देखे क्लास को अटेंड कर पाएंगे। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश एकेडमी।